हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम बताना चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का आज जो टाइप है, सबसे लास्ट टाइप है डिसऑनेस्टी दुकानदार। जो बेईमान दुकानदार होता है उस पर डिसऑनेस्टी शॉपकीपर, उसको लेकर आज हम सवाल कराएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे लास्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे इजी बनाने के लिए हमने करा चुके हैं, तो आज हमारा लास्ट टाइप रहेगा। तो इसी के साथ हम पहला प्रश्न लेते हैं। देखो, हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या बोलता है एक दुकानदार? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। देखो, बहुत आसानी से समझना, 1 किलोग्राम बांट का कितना हो गया? 1000। ठीक है, 1000 ग्राम। कितने बांट का प्रयोग करता है? 960 ग्राम का। ठीक, बांट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। किसी जो दुकानदार था उससे कितना देना था? 1000 ग्राम देना था। ठीक है, ये क्या होगा इसका एसपी। बट वो देता कितना है? 960। कितना देता है? 960। अब ये बताओ, किसी व्यक्ति ने 960 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1000 में। अब आप डाउट करोगे, देखो मेरे पास 960 कोई रुपए थे, 960 रुपए को मैंने कितना बता के बेच दिया? 1000 है। कितना बता के बताया उसे कि 1000 है। मेरे पास से 960 रुपए मैंने किसी को बेचे और मैंने बोला कि ये 1000 रुपए हैं। इन्हें आप क्या समझोगे, जो बेईमान दुकानदार होता है ना, इन्हें आपको कोई डाउट नहीं करने की जरूरत है। बस आप ये सोचो कि उसने हमें कितने किलोग्राम बांट से तोला है, कितने किलोग्राम बांट से तोला है। इसे आप क्या एक अमाउंट समझ लो। जो हम एक बैंक में गड्डी लेके जाते हैं उसी के आधार पर समझ लो कि मैंने बैंक वाले को डायरेक्ट दे दिए। मेरे पास 960 रुपए थे, बट मैंने बैंक के मैनेजर से या फिर जो कैश लेता है उससे बोला मैंने 1000 रुपए, उसने वो रख लिया। तो 960 रुपए तो दे के आया, मेरे पास से कितने रुपए गए? 960 रुपए। बट बताकर कितने आया? 1000 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 का। कितने पर? 960 पर। लाभ परसेंटेज इंटू 100। अब आप बताओ, 0 से 0, 4 से ये काट जाएगा, 1 ऊपर 100 हो जाएगा क्योंकि हम एक कवड़ा कर देंगे तो, और 4 दूनी 8, 4 4 16। ये अगर आप हमें इसे भी काटना है तो हम आसानी से इसे भी काट सकते हैं। 4 से 25 बार, 4 से 6 बार, 6 4 24, मतलब 4 सही 1/6% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो उससे जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? 4 से 1/6% का प्रॉफिट। आप इसे दोबारा से एक बार और समझेंगे। कोई दुकानदार होता है, वो 960 1000 किलोग्राम के बांट के स्थान पर 960 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। मैंने कोई चीज खरीदी, देखो दोबारा से एक बार और, जो मेरे पास से जितनी चीज जा रही है वो मेरा क्या हुआ? सीपी हुआ। मैं अपने पास से कितनी चीज दे रहा हूं? 960। कितना बताकर? 1000 बताकर कि ये क्या है? 1000। ये क्या होगा? एसपी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बता के बेचा है उस वस्तु को कि 1000 है। मेरे पास एक गड्डी थी बैंक के रुपयों की। क्या थी? रुपयों की एक गड्डी थी। मैं बैंक में गया, बैंक में ज्यादा भीड़ थी, मेरे पास रुपए थे 960, बट मैं बोल के आया 1000 रुपए। मैं डायरेक्ट दे आया, उसने जमा कर लिए। तो 960 रुपए गए ना मेरे पास से, बताकर कितना आया? मैं 1000 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 40 का हुआ है। नहीं, कितने के रेस्पेक्ट में? 960 के रेस्पेक्ट में। हमें क्या निकालना था यहां से? लाभ प्रतिशत इंटू 100%। 0 से 0 चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 400/96। 400/, इसे हम काट देंगे, 4 से काट देंगे इसे, 100/24
96, कितना बचेगा 4/24 और इसे हम काट देंगे 4 सही 1/6% हो जाएगा। कैसे भी आप काट सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। तो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या होगा 4 से 1/6%। अब आपको इस प्रकार के सवाल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, एक धोखेदार दुकानदार अपना सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। कोई दुकानदार था, वो क्या है, धोखेदार दुकानदार है, वो अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। सेम इसी प्रकार से सवाल है ये भी। उसे बेचना कितना था 1000 ग्राम, कितना बेचना था उसे 1000 ग्राम बेचना था, बट उसने धोखे से कितना बेचा 900 ग्राम। कितना बेचा 900 ग्राम। वही अब रुपए वाली बात पे आ जाए, मेरे पास 900 रुपए की एक गड्डी थी, बैंक में गया, डायरेक्ट उसे कितना बताया 1000 रुपए, उसने बिना गिने रख लिया, मतलब धोखेदार है। तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितने का प्रॉफिट होगा, लाभ परसेंटेज। कितने का प्रॉफिट, मेरे पास से तो 900 ही गया ना, तो वो मेरा क्या हुआ सीपी, वो मेरा क्या हुआ सीपी हुआ ना। मेरे पास से अगर 900 रुपए जा रहे तो वो मेरा क्या हुआ सीपी, बट मैंने उसे कितना बताकर बेचा है 1000, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 100 का। कितने के रेस्पेक्ट में 100, 900 इंटू 100, 00 से 00 कट जाएगा। 9 से क्या बार कटता है 11×9 = 11 सही 1/9%। तो ये क्या हो जाएगा उसे लाभ। तो जो उसे लाभ होगा वो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% का लाभ। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप आसानी से कोई सवाल में गलती नहीं करोगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे एक बार। एक और सवाल है, एक दुकानदार, अब क्या दुकानदार खरीदते समय भी बेईमानी करता है और बेचते समय भी बेईमानी करता है। तो देखो सवाल क्या है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। कोई दुकानदार था, खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है, तो क्या हुआ देखो 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी करता है वो बेचते समय। ठीक है, 1000 ग्राम उसे कोई चीज लेनी थी, उसने क्या किया 10% की बेईमानी कर दी। 1000 का जब हम 10% करेंगे तो क्या होता है 1/10 मतलब 100 ग्राम वो और एक्स्ट्रा ले आता है, 100 ग्राम और एक्स्ट्रा ले आता है। तो वो लेकर कितना आया 1100 ग्राम, उसे लेके कितना आना था 1000 ग्राम, बट ले कितना आता है 1000 ग्राम। अब क्या कह रहा वो, तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। क्या बोल रहा है उसने, बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो घोटाला करेगा उसके पास तो ये हुई ना सीपी, जो दुकानदार थी, दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी, उसकी क्या हुई सीपी, यही तो हुई। अब क्या बोला उसने कि बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो 1100 का 10% करेंगे तो 0 से 0 110 रुपए, क्या हो जाएगा 110 रुपए। 1100 प्लस 110, 0 1 2 और 1 कितना हो गया 1210, 1210। अब देखो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपए की चीज उसने 1210 रुपए में बेच दी। कितने बेच दी 1210 रुपए में। तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 210 रुपए का। कितने के रेस्पेक्ट में हुआ उसे 1000 के रेस्पेक्ट इंटू 100, 00 से 00 गया, ये 0 से ये 0। तो उसे जो टोटल लाभ हुआ वो क्या हुआ 21%। क्या हुआ उसे 21%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय भी सेम
बेईमानी करता है और बेचते समय भी सेम बेईमानी करता है, तो तब उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? लाभ निकाल सकते हैं। खरीदते समय उसने कितने परसेंट की बेईमानी? 10। बेचते समय उसने कितने की बेईमानी? 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 प्लस ये कितना होगा? 100 अपॉन 100 मतलब 1। तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21% की उसे प्रॉफिट। एक और चीज, ये फॉर्मूला हर जगह पर नहीं लगता है, ओनली उस जगह पर लगता है जब सेम खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी जब सेम होती है, तब ये फॉर्मूला हमारा सही होता है, वरना उसके बाद ये गलत लगता है। इससे वही सवाल हल होंगे जब हमारी बेईमानी खरीदते समय और बेचते समय अगर सेम होती है, परसेंटेज हमारी सेम होती है, तो ये सेटिस्फाई होता है, वरना उसके बाद नहीं होता। ठीक है, तो जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 21%। अब देखो ये थे हमारे बेईमानी वाले सवाल। एक और सवाल आया, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या था? कोई दुकानदार था, वो बोलता है कि मैं अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11/1/9% का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है? 11/1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान बेचता है या फिर सामान देता है? देखो कितने का लाभ कमाता है? 11/1/9% का लाभ कमाता है। ठीक है, इसे जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप मतलब 1199 100, तो क्या हो जाएगा? 100/9% का लाभ कमाता है। ठीक है, हम इसे जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 100/900, क्योंकि परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 1/100, तो 900 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने का लाभ कमाया? लाभ हो गया उसका 100 रुपए। कितने पर? ये हो गई उसकी फी। मतलब अब क्या हुआ कि जो 900 किलोग्राम बांट का प्रयोग करता है, उसने पूछा कितने किलोग्राम बांट का प्रयोग करता है। जो हमारी नीचे वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं? जितने किलोग्राम बांट का प्रयोग करता है वो वैल्यू आती है, क्योंकि अभी तक हमने किया होगा 960 रुपए का डिवाइड दिया था। ठीक है, तो जो यहाँ वैल्यू निकल के आती है नीचे, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो क्या होती है? गलत बांट का प्रयोग करता है, वो वैल्यू दी होती है इसका। तो कितने किलोग्राम बांट का प्रयोग करता है? 900 किलोग्राम बांट का। कितने का प्रॉफिट होगा उसे? 100 ग्राम बांट का प्रयोग होगा। जो उसे लाभ होगा वो उसे कितना हो रहा है? 100 ग्राम के बराबर हो रहा है। उस पर जो कितने के बांट का प्रयोग करता है? 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। 1000 के स्थान पर वो कितने किलोग्राम बांट का प्रयोग करता है? 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। तो हमसे जो एग्जामिनर ने पूछा है वो पूछा हुआ कितने 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना सामान देता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर जो सामान देगा वो कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये थे हमारे डिसऑनेस्टी शॉपकीपर होता है उसका आधार सवाल। इसी के साथ कुछ होते हैं डिस्काउंट, मतलब जो छूट होती है, डिस्काउंट होता है, उस पर भी कुछ सवाल आते हैं, तो आज उन्हीं के साथ हम उन्हें भी कवर करेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% भट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है। जो भट्टा देते हैं वो सदैव किस पर देते हैं? पहली बात तो एमआरपी पर। किस पर दिया जाता है? जो हमें भट्टा दिया जाता है वो सदैव हमें दिया जाता है एमआरपी पर। किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। कितने परसेंट भट्टा देता है? 14%। भट्टा का मतलब है एक तरीके की छूट। कोई 100 रुपए की चीज थी, मतलब ये क्या होगी? उसकी एमआरपी 14% डिस्काउंट देता है। तो 14% डिस्काउंट देगा तो उसका क्या प्राइस हो जाएगा? 86 रुपए। कितना हो जाएगा? 86 रुपए। ये हमारे क्या रेशियो दिया होता है? 86 हो गई। 14% का भट्टा देगा, 387 रुपए में बेच देता है। तो 86% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? उसने बोला 387 रुपए। ठीक है,
वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। 86 की वैल्यू दी है इतना 387, तो हमें कितनी बतानी है, 100 की बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 86 का डिवाइड कर देंगे हम कितने में कर देंगे, 387 रुपए में। ठीक है, देखो 86% की वैल्यू हो गई हमारी 387, तो हम यहां से क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। कितना आ जाएगा, 4.5। हमें कितने की चाहिए, 100 की वैल्यू। तो 100 इंटू 4.5 तो कितना हो जाएगा, 450 रुपए। तो जो उसका अंकित मूल्य था वो हो जाएगा उसका 450 रुपए। तो जिसका अंकित मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 450 रुपए। उसे कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 387 रुपए में। इसके ऑप्शन दिए नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 450 रुपए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये थे हमारे भत्ते पर आधारित सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है, एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देता है, या फिर बोल सकते हैं हम 20% का क्या देता है, कोई दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देता है, मतलब 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचता है, तो उससे वह 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। जब वह 20% की छूट देता है तो वह कितने रुपए में बेचता है, 300 रुपए में। देखो सवाल क्या बोला है, 20% क्या देता है, छूट देता है। ठीक है, एमआरपी हमने मान लिया कितना था, 100। जब 20% की छूट देगा तो उसे कितना हो जाएगा, उसका कितने में बेचेगा, 80 रुपए में। कितने में बेचेगा, 80 रुपए में। और उसने बोला है वह उसे 300 रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब 80 की वैल्यू दी है 300। कितनी दी है, 80 की वैल्यू 300। तो यहां से लिख सकते हैं 80% की वैल्यू 300, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0, 8 या 24, कितने बच्चे, 6 पॉइंट जाएगा, 8 7 56 58 40, 3.74 रुपए। जो 1% की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या जाएगी, 3.74 रुपए। यदि वह उसे 405 रुपए में बेचता है, जब 1% की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 3.75। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने हो जाएगी, 375 रुपए। जिस पर एमआरपी थी वो हो जाएगी हमारी 375 रुपए। बेचा उसने 300 रुपए में। अब उसने क्या बोला है, यदि वह उसे 405 रुपए में बेचता, 375 की वैल्यू को उसे कितने में बेच रहा है, 405 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 405 रुपए में। ये हो जाएगा SP2 लिख दो, ये SP फर्स्ट वैल्यू देखो। तो इसके लाभ का कितना प्रतिशत होगा, तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो वो उसे कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, यहां से देखो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 75, मतलब कि 30 रुपए। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है वो, 30 रुपए अधिक में बेच रहा है। कितने के रेस्पेक्ट में, 375। यहां से क्या निकलना है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, कितने रुपए अधिक में बेच रहा है वो, 30 रुपए अधिक में। 375 रुपए उस पर एमआरपी था, तो उसे कितने में बेच रहा है, 405 रुपए में बेच रहा है ना। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 रुपए का। कितने के रेस्पेक्ट में, 375 इंटू 100%। तो ये क्या हो जाएगा, 3000 बटे 375। 375 से वैल्यू जो कटेगी कितनी बार कट जाएगी, 3 अट्ठे 24। तो जो कटेगी वैल्यू कितनी बार कटेगी, 8 बार। तो कितना लाभ निकल के आएगा, 8% का वो लाभ कमाता है इस पर। कितने का लाभ कमाता है, 8% का लाभ कमाता है। अगर 375 रुपए की चीज को जब वो 405 रुपए में बेचेगा
आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये था हमारा ये सवाल। इसके साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो एक सवाल और है, 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को, कोई छाता था उस पर एमआरपी कितना डाल रखा था, 80 रुपए। छाते को 68 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया है, 68 रुपए में। उस पर हमें क्या बतानी है कि उस पर उसे कितने % की छूट दी जाती है। 80 रुपए क्या था, एमआरपी। ठीक है, उसे कितने में बेचा गया है, 68 रुपए में। कितने में बेचा गया है, 68 रुपए में। हमें उसे क्या बतानी है, छूट की दर बतानी है, दर बतानी है। तो देखो कितने रुपए की उसे डिस्काउंट दिया गया, 12 रुपए का। कितने पर, 80 पर, इंटू ये कितना हो जाएगा, इसे हम 8 से काट देंगे। 8 है का 8, कितना बचा 4, कितने हो गए 40, 8 पर 40। तो ये क्या हो जाएगा, उसे जो डिस्काउंट दिया गया, उसे जो दर दी गई 80 रुपए की चीज को 68 रुपए में बेचा गया, तो उस पर जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 15% का डिस्काउंट दिया। तो इससे हमें हो गया कि हमें अगर डिस्काउंट भी पूछा जाता है तो हम इस प्रकार डिस्काउंट भी निकाल लेंगे। एक और सवाल आज के लिए। नेक्स्ट सवाल ले लिया, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी था, वो अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब कोई 100 रुपए की चीज थी तो उस पर उसने कितना रुपए डाला, एमआरपी कितना डाला, 20% अधिक करके। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर कितना देता है, 5% का बट्टा, मतलब 5% छूट देता है। इससे हो जाएगा 0.5 या फिर 12 इंटू 0.5, 12/7। ये कितना हो जाएगा, 6 रुपए। जो इस पर डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का दे रहा है, 6 रुपए का। कितने का दे रहा है, 6 रुपए का। तो 100 रुपए की चीज को वो कितने में बेचेगा, 114 रुपए में। ये हमने सीपी मानी थी, एसपी मानी थी। ठीक है, 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, 114 रुपए में। तो उसे बताना है कि वह कितने % लाभ अर्जित करता है। तो सीधा सीधा बता सकते हैं आप, 100 रुपए की चीज को 114 में बेचेगा तो कितने % लाभ होगा, 14% लाभ। तो कितने % लाभ होगा उसे, 14% लाभ। आप बता सकते हैं आराम से। इसी के साथ आज हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे एक बार। देखो एक व्यापारी था, क्या था, कोई व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर देता है। क्या बोला, कोई व्यापारी अपना सामान अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर देता है। मतलब 100 रुपए की कोई चीज थी, एमआरपी, क्योंकि जो होता है बट्टा दिया जाता है वो सदैव किस पर दिया जाता है, एमआरपी। 100 रुपए की चीज को जब 10% बट्टा देंगे, छूट देंगे, तो कितने की बेचेगा वो, 90 रुपए की। कितने की बेचेगा, 90 रुपए की। यदि वह वस्तु से 900 रुपए में प्राप्त हुई, मतलब 900 की 90 की वैल्यू क्या दी उसने, 900। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1000। तो उस पर एमआरपी थी 1000, उसे 900 रुपए में बेचा गया। सीधा सीधा सवाल ये हो गया। अब उसने बोला है तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य से क्या करना पड़ेगा, 1000 पर उसे कितना % लाभ कमाना है, 10%। तो 1000 का 10%
कितने रुपए, 100 रुपए। तो 1000 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा वो, 1100 रुपए में। तो उसे जो निकाल के देना, हमें कितने निकाल के दे देंगे, उस वस्तु को 1000 रुपए में ना बेचकर उस पर क्या, कितने की बेचेगा वो, 1100 रुपए। कितने रुपए की बेचेगा वो, 1100 रुपए की। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आती है उस पर आप नोटिफिकेशन मिल सके।